नमस्कार। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता विविधता में एकता की आज हम बात करेंगे। यह बीए पाठ प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्याय है। इसे प्रस्तुतकर्ता श्री मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। चूंकि विविधता में एकता भारतीय समाज की विशेषता है, यहाँ भौगोलिक रूप से विविधता है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से विविधता है, क्षेत्रीयता के आधार पर विविधता है, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विविधता देखने को मिलती है। आज हम एक संगीत के माध्यम से विविधता में एकता को प्रस्तुत कर ही रहे हैं। इसमें एक क्लिप के माध्यम से एक चलचित्र जो कि आपके सामने ये रहा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। चान तरज थई म्यान तरज, इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर थे नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं, गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बहके सागर में मिले, बदला दा रूप लखे। बरसन होले होले। இசைந்தா நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. నన్నదనిగే నిన్నదనియా, తీరినంతే నమ్మదనియా, నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన സ്വരങ്ങൾ അവതരിഞ്ചി. എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി. विभिन्न भाषाओं के माध्यम से यह चलचित्र তোমার সুর प्रस्तुत हो रहा है। মেরে সুর, সৃষ্টি করো কই কুসুর, তোমার সুর মোদের সুর। সৃষ্টি করো কই কুসুর, সৃষ্টি हो कोई को तान। चाहे पूर्व में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, यह भारतीय संस्कृति है। तुम मोरा स्वर मिलन सृष्टि करी चालू ऐक्यतानो। મળે સુર જો તારો મારો, બને આપણો સુર નિરાળો।
की धारा सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिले बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा ओ सुर बने हमारा। भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक अनन्य विशेषता है कि विविधता में एकता। इस विशेषता ने ही इसे अनंत काल से अब तक जीवित रखा है। भारत में प्रजाति, धर्म, संस्कृति एवं भाषा की दृष्टि से अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। इन भिन्नताओं के होते हुए भी संपूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते हैं। सर हर्बर्ट रीजले ने अपनी पुस्तक पीपल ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत में धर्म, रीति रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एकरूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है। वास्तव में भारत का एक अलग चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। CEM जोड़ ने लिखा है, जो भी कारण हो, विचारों तथा जातियों के अनेक तत्वों में समन्वय, अनेकता में एकता उत्पन्न करने की भारतीयों की योग्यता एवं तत्परता ही मानव जाति के लिए भारत की विशिष्ट देन रही है। डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी ने फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उदाहरण का उल्लेख किया कि भारत का सिंहावलोकन करने वाले भारत की अनेकता और विभिन्नता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। वे भारत की एकता को साधारणतः नहीं देख पाते। यद्यपि युगों युगों से भारत की मौलिक एकता ही उसका महान एवं मौलिक तत्व रहा है। 5 या 6 हजार वर्ष हुए कि सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तर में फली फूली और कदाचित दक्षिण भारत तक फैल गई। इतिहास के उस प्रभाव से अगणित जातियां विजेता, तीर्थयात्री एवं छात्र एशिया की ऊंची ऊंची भूमि से भारत के मैदान में सैर के लिए आए, जिन्होंने भारतीय जीवन, संस्कृति और कला को प्रभावित किया, किंतु वे इसी देश में विलीन हो गए। इन संपर्कों से भारत में परिवर्तन हुआ, किंतु उसकी आत्मा मौलिक रूप से पुरानी रही है। यह तभी संभव हुआ होगा जब मौलिक एकता की भावना की जड़ें गहराई तक हो, जब उन्हें नवागंतुकों ने स्वीकार किया हो। अब जब हम विविधता में एकता की बात करते हैं तो सबसे पहले भौगोलिक विविधता में एकता की बात। भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएं व्याप्त है। यह उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिबंधों की जलवायु का प्रदेश है। चेरापूंजी तथा मौसिनराम में 600 इंच से भी अधिक वर्षा होती है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के थार के मरुस्थल में 5 इंच से भी कम वर्षा होती है। घने उपजाऊ एवं कम उपजाऊ दोनों ही प्रकार के प्रदेश यहाँ पाए जाते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसके बाद मैदानी भाग है और दक्षिण भारत एक पठारी एवं प्रायद्वीप प्रदेश है। जैसा कि चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं, 3 तरफ से जो है समुद्र ने घेरा है। पूर्व में बे ऑफ बंगाल और पश्चिम में अरेबियन सी है, साउथ में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय है। इन विविधताओं के बावजूद भी संपूर्ण देश भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण करता है। उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका भारत के धार्मिक तीर्थ स्थल है, जो सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोते हैं तथा देशवासियों में
जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम पैदा करते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, अर्थात धरती मेरी मां है और मैं उसका पुत्र हूं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, जिस धरती पर मैंने जन्म लिया है वह स्वर्ग से भी प्यारी है, महान है। इन धारणाओं ने देश के लोगों में बलिदान और त्याग की भावना पैदा की है। ऐतिहासिक विविधता में एकता की बात करते हैं तो अति प्राचीन काल से ही भारत विदेशियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके लिए प्राकृतिक वैभव, धन, संपदा व प्रसिद्धि के कारण विदेशी भारत में आने का मोह न त्याग सके। इसके साथ ही कई धर्मों व प्रजातियों के लोग यहां बस गए। उनके इतिहास में भिन्नता का होना स्वाभाविक है, किंतु जब वे भारत में स्थायी रूप से बस गए तो उन्होंने एक समन्वित संस्कृति का निर्माण किया। प्राचीन समय से ही विभिन्न धर्मों, जातियों एवं संस्कृतियों ने एक समान भारतीय इतिहास का निर्माण किया। धार्मिक विविधता में एकता भारत विभिन्न जातियों प्रजातियों की ही नहीं वरन अनेक धर्मों की जन्मभूमि भी रहा है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्मों का उदय भारत में ही हुआ तथा इस्लाम और ईसाई धर्म विदेशों से यहां आए। विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से भारत में एक साथ रह रहे हैं और धर्म ने भारत में एकता पैदा की है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है कि एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। भारत के कोने कोने में हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान हैं। भारत न केवल हिंदुओं के लिए ही पवित्र भूमि है, यह सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी पवित्र स्थल है। मुसलमानों और ईसाइयों के भी भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, नववर्ष आदि अवसरों पर हिंदू, मुसलमान व ईसाई परस्पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। संकट व दंगों के समय वे एक दूसरे को शरण देते हैं। चूंकि भारत में गांव बहुजातीय एवं बहुधार्मिक भी है, उत्तर प्रदेश में हिंदू काश्तकार और मुसलमान भूस्वामी, हिंदू भूस्वामी और मुसलमान काश्तकार पाए जाते हैं। कर्नाटक के रामपुरा गांव में कुछ हिंदू बड़े भूस्वामियों के काश्तकार और नौकर मुसलमान थे और मुसलमान जमींदारों के काश्तकार और नौकर हिंदू थे। हिंदू आम के बगीचों के मालिक थे, किंतु मुसलमान आम का व्यापार करते थे। धर्म ने एकीकरण का कार्य किया है। सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों में समानता है। सभी धर्म आध्यात्मवाद, ईश्वर, नैतिकता, दया, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा के मौलिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। देश के चारों कोनों में स्थित धार्मिक तीर्थ स्थान भी धार्मिक एकता के प्रतीक हैं। गांव के कुएं पर स्नान करते समय एक व्यक्ति गंगा, गोदावरी, गोमती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरस्वती आदि का नाम जपते हुए उस पवित्र पानी को जिसमें वह स्नान कर रहा है समाहित करने की प्रार्थना करता है। इस प्रकार से देश के लोग विभिन्न भागों में स्थित नदियों, पहाड़ों, मंदिरों और तीर्थ स्थानों के उपासक है, जो धर्म ने भारत को सदियों से एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां प्रत्येक को अपने धर्म पालन की पूर्ण स्वतंत्रता है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता की बात करें और उसमें एकता की बात करें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के परिवारों में विवाह, रीति रिवाजों, वस्त्र शैली आदि में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। उसके बावजूद भी प्राचीन काल से ही भारत की सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म व धर्म आदि संपूर्ण भारतीय समाज में प्रारंभ से ही मौजूद रहे हैं। भाषा, रहन सहन और खान पान में भेद होने के बाद भी
कई सामाजिक धार्मिक उत्सवों एवं त्योहारों का प्रचलन सामान्य रूप से सारे देश में रहा है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, रामनवमी जैसे त्योहार सभी प्रांतों में मनाए जाते हैं। राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, सीता, लक्ष्मी, सरस्वती आदि सभी का पूजन लोग करते हैं। आध्यात्मवाद, पुनर्जन्म, जीवन चक्र, स्वर्ग, नरक आदि से संबंधित विचारों में सभी भारतीयों का विश्वास रहा है। अनेक सदियों पुरानी प्रथाएं, रीति रिवाज, रूढ़ियां एवं परंपराएं आज भी यहां प्रचलित है। जहां तक भाषा की बात आती है तो यहां 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत में कई प्रकार की भाषाओं एवं बोलियों का प्रचलन आदिकाल से ही रहा है। हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, बिहारी, उड़िया, असमी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इत्यादि भाषाएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। भाषा की इस विविधता के बाद भी सभी भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव होने के कारण उनमें एक रूपता पाई जाती है। संस्कृत भाषा ने पूरे देश में हिंदू शास्त्रीय संस्कृति के वाहक का कार्य किया है। भारत के राज्यों की वर्तमान संरचना भाषाई आधार पर ही की गई है। भाषा सामूहिकता का आधार होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक प्रगटना भी है। प्रजाति विविधता में एकता की बात करें तो भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर अथवा मेल्टिंग पॉट या द्रविण पात्र कहा गया है। यह विश्व की प्रमुख 3 प्रजातियों श्वेत, पित्त एवं काली तथा उनकी उप शाखाओं के लोग निवास करते हैं। उत्तरी भारत में आर्य प्रजाति का और दक्षिणी भारत में द्रविड़ प्रजाति का बाहुल्य है। प्रजातीय भिन्नता होने पर भी अमेरिका एवं अफ्रीका की भांति यहां पर प्रजातीय संघर्ष एवं टकराव नहीं हुए हैं, वरन उनमें सद्भाव एवं सहयोग ही रहा है। जाति विविधता की बात करें तो हिंदू जाति व्यवस्था एक खंडात्मक संरचना है जिसमें अनेक उपजातियां सम्मिलित हैं। प्रत्येक खंड की अपनी विशेषताएं, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। इसमें जाति पंचायतें होती है, विवाह के नियम पाए जाते हैं, इसकी सदस्यता जन्मजात होती है। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी जातियों में कई समानताएं देखने को मिलती है। विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली पारस्परिक निर्भरता ने भी जातियों को एकता के सूत्र में पिरोए रखा। भारत विभिन्न धर्मों, प्रजातियों एवं संस्कृतियों का द्रवण पात्र रहा है। समय समय पर अनेक बाह्य आक्रमणकारी लोग यहां आते रहे हैं, किंतु वे सभी भारतीय जाति व्यवस्था में घुल मिलकर उसी के अंग बन गए। मानसिक विविधता में एकता की बात करें तो भारत देश विभिन्न धर्मों, जातियों व भाषाओं का देश है। इस देश में विभिन्न संस्कृतियों का आश्चर्यजनक संगम हुआ है। प्रत्येक संस्कृति, भाषा व धर्म की अपनी विशेषताएं होती है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करती है। प्रत्येक व्यक्ति के विचारों पर उसके धर्म व संस्कृति की अमिट छाप देखी जा सकती है। परंतु इस विविधता के बावजूद भी हमें एकता के दर्शन दिखाई देते हैं। मानसिक एकता में एक राष्ट्रीय मन के निर्माण की स्थिति पाई जाती है और क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की एकता हमें भारत और चीन तथा भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय देखने को मिली। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक धर्म तथा समाज में लिखा है कि भारत की संस्कृति में एकता के चिन्ह पाए जाते हैं। यद्यपि परीक्षण करने पर वे विभिन्न प्रकार के रंगों में बटे दिखते हैं, उनकी भिन्नता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकी। यदि सभ्यता के उदय से लेकर अब तक नेताओं के मस्तिष्क में एकता के विचार घूमते रहे हैं। डॉक्टर के.एल. शर्मा ने लिखा है कि भारत सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों में एक बहुसामुदायिक समाज है। अतः भारतीय समाज को विविधता में एकता
और एकता में विविधता रूपी समाज कहना उचित है। प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल में भारत में अनेक विषमताओं के होते हुए भी एकता बनाए रखी। भारत के प्रत्येक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों में एकता पाई जाती है। आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका एक संविधान है और सब लोगों के लिए जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों में विश्वास रखते हैं, एक ही विधि का शासन है। आज हिंदू, सिख, जैन, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग प्रशासन, राजनीति और राजनीतिक जीवन में सहभागी हैं। सजातीय, भाषाई और धार्मिक विविधताएं सामान्य और राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक नहीं है। भारत की सांस्कृतिक विरासत विभिन्न संस्कृतियों के संश्लेषण का एक जीवंत उदाहरण है। सभी धर्मों ने सांस्कृतिक संश्लेषण को प्रोत्साहित किया है। भारतीय संस्कृति की एक अनुपम विशेषता विविधता में एकता की रही है। यहाँ भाषा, धर्म, जाति, भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या, प्रजाति, जनजाति आदि के आधार पर अनेक विभिन्नताएं व्याप्त है, फिर भी उनमें एकता के दर्शन होते हैं। भारतीय समाज की अपने कुछ मौलिक विशेषताएं हैं। इन्हीं के कारण आज तक वह जीवित है और विश्व में इसे सम्मान और आदर की दृष्टि से देखा जाता है। कहने का मतलब यही है कि भारतीय समाज जो है पुरातन समाज है, प्राचीन समाज है और यही कारण है कि यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, जनरीतियां और यहाँ के वैल्यूज जो है वो आज भी प्रचलन। विदेशी आक्रमणता कितनी ही बार यहाँ पर आक्रमण के कार्य के रूप में आए, लेकिन वो यहीं भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गए और यहीं पर रहने लगे। अंत में मैं कवि इकबाल की बात कहना चाहूंगा। यूनानो, मिस्रो, रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो समय और काल के गर्भ में यूनान, मिस्र और रोम सब मिट गए, लेकिन भारतीय संस्कृति की बात अजीब है, वो आज भी मौजूद है। यानी भारतीय संस्कृति एक प्रमुख संस्कृति के रूप में विद्यमान है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे कितने ही हमारे सामने विपत्तियां आए, लेकिन हमारी संस्कृति अपनी अस्मिता को लेते हुए, संरक्षित करते हुए जिंदा है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।